की आवश्यकता है। शांति प्रसाद भट्ट जी भी हमारे साथ है। शांति प्रसाद भट्ट जी, शिषपाल जी का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर बॉर्डर स्टेट भी है उत्तराखंड, सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है। माइग्रेशन भी एक दिक्कत है, डेमोग्राफिक चेंज भी एक दिक्कत है। शिषपाल, शांति प्रसाद भट्ट जी, देखिए बहुत सही डिबेट मुद्दे पर हो रही है। जो बात हम कहा करते थे वो आज चिरसात हो रही है जी। मैं आपको याद दिला दूं, राज्य बनने के बाद हमारा सबसे पहला दर्द यही था कि जिन 64 लाख लोगों के लिए राज्य मांगा है जी, और वो लोग कहा करते थे कि उत्तराखंड बन जाएगा तो यहाँ लोग भूखे मरेंगे पहाड़ के लोग। आज उन्हीं लोगों को उत्तराखंड में ताकतवर इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों ने बसाया और उत्तराखंड की जो है डेमोग्राफी चेंज हो गई जी। और जो बात हम कहते थे कि जिन मूल उद्देश्यों के लिए राज्य मांगा गया है कि पहाड़ से पलायन रुके, सीमाएं सुरक्षित हो, गांव विकास से जुड़े, गांव में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा हो, ये दे नहीं पाए। मगर 25 सालों में नाले खालों में वोट के लिए भाजपा ने जमकर बाहर के लोगों को बसाया, कांग्रेस ने भी जमकर बाहर के लोगों को बसाया, और वो इतने बस गए अब इनके पास आंकड़े नहीं मिल पा रहे कि इसमें कौन बाहर का सही है कौन विदेश का है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बगले अगले झांकते हुए जब कोई सरकारी रिपोर्ट इनके सामने आती है, पुलिस के इनपुट इनको मिलते हैं, तो अब इनका कोई गाय बगाए गाल बजा के कह देता है कि जो है डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हम इसकी पुलिस से सत्यापन कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री आप, सरकार आपकी, मशीनरी आपकी, अब किसका जो है जांच कराओगे? ये तमाम चीजें जो उत्तराखंड के लिए सरकारी मशीनरी को अब सबसे बड़ा खतरा लग रहा है कि पहाड़ के अंदर राजनीतिक ताकत भी वो लोग बन गए जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे में जैसे ही पुलिस की रिपोर्ट जाती है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो ये भाजपा वाले राजनीतिक बेईमान छूटते ही इसको अल्पसंख्यकों से जोड़ देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रसाद भट्ट जी जवाब लेंगे इसका पैनल जी से। कमर खान भी हमारे साथ जुड़े हैं। डेमोग्राफिक चेंज की बात की जा रही है, कमर खान जी माना क्या जाए इसे? देखिए, किसी भी प्रदेश को डेमोग्राफिक चेंज बचाने के लिए उसकी सबसे बड़ी मजबूत जो एक हथियार होता है वो एक सशक्त भू कानून होता है। अगर ऐसा भू कानून लाएंगे जिसमें आप इनके भू कानून को एक बार एनालाइज करिए कि उस भू कानून में कितनी ऐसी कमियां हैं कि आपको समझ में आ जाएगी भाजपा डेमोग्राफिक चेंज को बढ़ावा दे रही है या उसको कम कर रही है। भाजपा के जो भू कानून लाई है उसमें धारा 2 के अंतर्गत आप किसी भी क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, और जिस भी क्षेत्र को आप नगरीय क्षेत्र घोषित करेंगे उस पर भू कानून लागू नहीं होगा जी। और ऐसे ही होते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में 385 गांव माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने नगरीय घोषित करे और 50,000 हेक्टेयर जमीन ओपन कर दी बिकने के लिए। और अगर आप डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं, मैं भट्ट जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर आपने उधम सिंह नगर और हरिद्वार को भू कानून से बाहर रखा और ये कहकर बाहर रखा कि यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, तो जब आप तराई के क्षेत्रों में या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उसको भू कानून से बाहर रख रहे हैं और वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो पलायन तो आप खुद हो गए। आप बताइए कि इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। अगर पहाड़ के लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा, पलायन से पूछेंगे तो डेमोग्राफिक चेंज उसको भी अस्तित्व नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है, आपने एक हम उसको स्वागत करते हैं, वो भी पार्ट ऑफ एक प्रोसेस हो सकता है, आपकी मशीनरी का एक पार्ट हो सकता है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि प्रदेश को सशक्तिकरण के लिए डेमोग्राफिक चेंज से बचाने के लिए सबसे बड़ा जो है हथियार भू कानून होता है। जी बिल्कुल। पैनुली जी, 2 सवाल यहाँ पे किए गए हैं कमर खान जी की, उससे आप जवाब दीजिए। देखिए, माइग्रेशन को लेकर भी उन्होंने बोला, डेमोक्रेसी को भी माफ कीजिएगा डेमोग्राफी को भी लेकर उन्होंने बोला है। उधम सिंह नगर को भी हटा दिया गया है, वहां से हरिद्वार को भी हटा दिया गया है भू कानून से। देखिए, 2 चीजें हम डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए ऐप बनाना, अवांछित तत्वों को आने से रोकना या उनको आइडेंटिफाई करने को आप पलायन के साथ जोड़ रहे हैं। मुझे लगता है वो कहीं ना कुछ चीजों में हम दो सब्जेक्टों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, अभी ऐप बना के हम आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं